हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की केमिस्ट्री, क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिविजन भी कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले एसिड यानी कि अम्ल जिन्हें हम कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में इतने आगे तक हम बढ़ गए हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, ये हमें अब पता चल गया है। चलिए तो बात करते हैं अब एसिड्स क्या होते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसिड और क्या करते हैं, ये देते हैं बच्चों H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस ये देते हैं। तीसरी चीज एसिड्स के बारे में, अच्छा, जिन पदार्थों में एसिड पाया जाता है उन्हें कहा जाता है एसिडिक सब्सटेंस या अम्लीय पदार्थ। ठीक। और अगर हम बात करें एसिड के बारे में, तो सबसे पहले एसिड का लिटमस पर क्या इफेक्ट होता है। एसिड क्या करते हैं बच्चों, एसिड ब्लू लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई एसिड्स के बारे में। बात करते हैं बेस यानी कि क्षार के बारे में। चलिए तो क्षार के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है एसिड का स्वाद खट्टा होता है, वैसे ही जो हमारे क्षार होते हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। जैसे हमारे एसिड्स देते हैं H पॉजिटिव आयन, हमारे बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन। जैसे जिन पदार्थों में एसिड पाया जाता है उन्हें एसिडिक सब्सटेंस या अम्लीय पदार्थ कहा जाता है, वैसे ही जिन पदार्थों में बेस पाया जाता है उन्हें बच्चों बेसिक सब्सटेंस कहा जाता है। बेसिक सब्सटेंस कहा जाता है। वहीं बात करें इसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो एसिड बेस है, ये लिटमस को रेड से ब्लू कर देते हैं। रेड से क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो एसिड्स के अगर हम कहें क्या एग्जांपल्स होते हैं और किन किन में एसिड पाई जाती है, वहीं बेस के क्या एग्जांपल होते हैं और किस में बेस पाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एसिड के एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, चींटी का डंक। चींटी का डंक जो है उसमें भी क्या पाया जाता है बच्चों, एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड एसिड का एक एग्जांपल है। वहीं हम बात करें विनेगर, जिसे हम सिरका भी कहते हैं,
ठीक है, विनेगर कहे या सिरका कहे। तो सिरके में बच्चों पाया जाता है एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें लेमन की, तो लेमन में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें कर्ड की, कर्ड में या मिल्क की बात करें, मिल्क में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। अगर हम टैमरिन की बात करें, टैमरिन यानी कि इमली, इसमें पाई जाती है टार्ट्रिक टार्ट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग तरह की एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ये हमारे पास अलग अलग तरह की एसिड्स हैं। वही बात करते हैं बेस के एग्जांपल्स की। अलग अलग तरह के बेस हमारे पास होते हैं, जैसे सोप यानी कि साबुन में पाया जाता है NaOH, यानी कि बच्चों सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का बेस है। ठीक है, तो एसिड्स हमने देख लिए कि एसिड्स क्या होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, साथ ही जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारे एसिड्स होते हैं। बेस की बात कर ली, जिनका स्वाद कड़वा होता है, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं और लिटमस को लाल से नीले में चेंज कर देते हैं। वहीं इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। क्लियर है इतना? चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थ। अब ये न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थ क्या है, क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ना एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सॉल्ट है यानी कि नमक है, या शुगर है, तो जो पदार्थ ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, वे, क्या लिख सकते हैं, वह पदार्थ उदासीन पदार्थ कहलाए जाते हैं, या उन्हें हम उदासीन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे नमक है या चीनी है। तो नमक ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, इसका एक अपना स्वाद होता है।
वैसे ही चीनी ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, इसका भी एक अपना अलग स्वाद होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जो पदार्थ ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो कैसे है, वो न्यूट्रल है। जैसे हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, डिस्टिल्ड वाटर आशुद्ध जल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी क्या है हमारा, उदासीन पदार्थ है, एक प्रकार का उदासीन पदार्थ है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया इतना? चलिए, तो ये तो बात हो गई उदासीन पदार्थ के बारे में। अब बात करते हैं संकेतक के बारे में। अब संकेतक क्या होते हैं बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में भी हम संकेतक के बारे में ही बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हम संकेतक के बारे में पढ़ रहे थे कि संकेतक यानी कि जो सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें सूचना देते हैं या संकेत देते हैं। संकेतक का मतलब जो संकेत देता है ना, सूचक का मतलब जो सूचना देता है। लेकिन ये संकेत किसके बारे में देते हैं या सूचना किसके बारे में देते हैं, ये हमें किसी पदार्थ के बारे में संकेत देते हैं या सूचना देते हैं। क्या संकेत देते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ कैसी प्रकृति का है, या वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। जैसे आपको 3 सॉल्यूशन दे दिए जाए, है ना, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये है ए वाला सॉल्यूशन, ये है बी सॉल्यूशन, ये है सी, तो ए बी सी, तो 3 सॉल्यूशन हमें दे दिए गए हैं। अब हमें पता करना है इनमें से एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सूचक या संकेतक, है ना। क्योंकि बच्चों देखो, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि एसिडों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, बेस का स्वाद कड़वा होता है। तो हम क्या इनको स्वाद लेकर के, है ना, टेस्ट करके बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा जो है हमारा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा कौन सा हमारा न्यूट्रल है, हम आसानी से बता सकते हैं टेस्ट करके। ठीक है, लेकिन हो सकता है इनमें कोई केमिकल सब्सटेंस मिला हुआ हो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो, अगर हम उसे टेस्ट करते हैं तब तो हम इसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बिना टेस्ट करे हम कैसे बताएंगे इसके नेचर के बारे में कि क्या प्रकृति है इन सॉल्यूशन की, अम्लीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति है, कैसे बताएंगे। तो उसके लिए ही बनाए गए हैं संकेतक। अब ये संकेतक क्या करते हैं, इनको हम सॉल्यूशन में डालते हैं या डिप करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में डालने से, डिप करने से ये क्या करते हैं, रंग में परिवर्तन करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय का है, क्षारीय का है या उदासीन प्रकृति का है। ठीक है, जैसे ये तीनों अलग अलग सॉल्यूशंस है, इनमें हमने अलग अलग इंडिकेटर्स डाल दिया, अलग अलग के एक ही इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, अब इस इंडिकेटर का एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है और सॉल्ट में क्या कलर देता है या न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या कलर देता है, अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बच्चों पहला इंडिकेटर है हमारा लिटमस। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है लिटमस। लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये इंडिकेटर दो दो डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास मौजूद होता है। एक होता है इस तरीके से रेड स्ट्रिप्स वाला, रेड कलर में, और दूसरा होता है इस तरीके से, सॉरी, दूसरा होता है इस तरीके से ब्लू स्ट्रिप में। तो दो हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, दो कलर में ये इंडिकेटर्स होते हैं, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। अब इन दोनों इंडिकेटर को, ये दोनों इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बारे में। कैसे बताएंगे, देखो, जब भी हम इन्हें किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में डाला है हमने नींबू का रस।
नींबू का रस, ठीक है। और हमने अपने एक फ्रेंड को दिया है ये बीकर, और उसे कहा है भाई तुम बताओ ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये कैसी प्रकृति का है, क्या ये एसिडिक नेचर का है या ये बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो आपको तो पता है इसमें नींबू का रस है, लेकिन आपके फ्रेंड को तो नहीं पता नींबू का रस है, तो वो कैसे बताएंगे इसके नेचर के बारे में। वो क्या करेंगे, ये दोनों लिटमस पेपर इसमें डालेंगे, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी, दोनों लिटमस पेपर इसमें डालेंगे। अब उन्हें क्या दिखेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो गया, ब्लू टू रेड, यानी कि नीले से लाल हो गया ब्लू वाला लिटमस पेपर। और जो लाल वाला था वो तो लाल ही रहा, उसने कोई कलर चेंज नहीं किया। यानी कि इसमें हमने दो लिटमस पेपर डाले थे, एक तो पहले से लाल ही था तो वो अभी भी लाल ही है, और एक नीला था जो अब लाल हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसने लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर दिया है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन है। हम जानते हैं नींबू के रस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो हमें पता है, लेकिन फ्रेंड को नहीं पता है ना, फ्रेंड को थोड़ी ना पता है इसमें नींबू का रस है। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंड ने क्या किया है, दोनों लिटमस इसमें डाले हैं और उन्होंने कलर चेंज होने का वेट किया और देखा कि नीला लिटमस लाल हो गया और लाल लिटमस लाल ही रहा। यानी कि ये सॉल्यूशन ऐसा है जो लिटमस को लाल में परिवर्तित कर रहा है, रेड कर रहा है लिटमस को। तो कैसा सॉल्यूशन ये हो गया, ये हो गया हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड में और बेस में क्या कलर्स में चेंज आता है, देखो बच्चों, लिटमस जो है एसिड में ब्लू से रेड कर लेता है लिटमस को, ठीक है, रेड कर देता है लिटमस को। और बेस में क्या करता है, रेड टू ब्लू, ये हमारे लिटमस पेपर को कर देता है एज बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जैसे यहाँ पर लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो रहा था, तो हमने क्या समझ लिया है कि जो सॉल्यूशन गिवन था वो कैसा है, एसिडिक नेचर का। हो सकता है हमें कोई और सॉल्यूशन दिया हो, एक दूसरा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है साबुन का सॉल्यूशन, साबुन का विलियन, ठीक है, साबुन का विलियन है, यानी कि सिंपल सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं सोप सॉल्यूशन लिख लो। क्या है ये, सोप सॉल्यूशन है। अब ये जो सोप सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें भी हमने दोनों लिटमस पेपर डाले। अब पहले हमें पता नहीं है ना ये सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें तो पता है, मतलब फ्रेंड को पता नहीं है कि सोप सॉल्यूशन है। अब फ्रेंड को बताना है कि इस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, तो वो कैसे बताएंगे, वो डालेंगे इसमें दोनों लिटमस पेपर। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है ये तो ब्लू ही है, और ये रेड वाला जो लिटमस पेपर है ये रेड से ब्लू हो रहा है, रेड टू ब्लू हो रहा है, ठीक है। ब्लू तो ब्लू ही है और रेड वाला जो है वो भी ब्लू हो गया है, दोनों ब्लू हो गए हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। और कौन सा बेस इसमें है, इसमें है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस, ठीक है। क्लियर है इतना एसिड और बेस के बारे में, तो हम समझ गए हैं। संकेतक में पहला लिटमस है, लिटमस के बारे में हम समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। क्लियर इतना, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, चलिए, तो लिटमस के बारे में हम समझ गए हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं जो है कि है हमारा टर्मरिक, यानी कि
हल्दी। हल्दी के इंडिकेटर की बात करते हैं। अब हल्दी का ये जो इंडिकेटर है इसको बनाया कैसे जाता है इसको समझ लेते हैं। हमने एक चाइना डिश ली, ठीक है, या कोई भी एक कंटेनर लिया, उसमें डाल दिया हल्दी और पानी। हल्दी और पानी का बेसिकली हमने एक पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हमने क्या किया बच्चों, एक ब्लॉटिंग पेपर लिया, या जिसे हम शाही सोख्ता पत्र भी कहते हैं। इस ब्लॉटिंग पेपर पर हमने इस पूरे को आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि दोनों साइड से हमने यहाँ पर ये जो हल्दी का पेस्ट बनाया था इस पर लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दिया। इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दिया, है ना। पेस्ट लगाने के बाद पहले हमने इसको सुखा लिया। सुखाने के बाद हमने क्या किया, को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दिया, कुछ इस तरीके से। जैसे लिटमस की स्ट्रिप्स थी ना हमारे पास, वैसे ही अब हल्दी के इंडिकेटर की स्ट्रिप्स भी हमारे पास आ गई। जैसे लिटमस का इंडिकेटर बना था वैसे ही अब हल्दी का इंडिकेटर बन गया। कैसे बनाया हमने, सिंपल हल्दी का पहले हमने पेस्ट बनाया। कैसे बनाया, एक बीकर में या किसी कंटेनर में या किसी चाइना डिश में हमने क्या डाला, हल्दी डाली, उसमें डाला वाटर, उसका एक पेस्ट बनाया। उस पेस्ट को एक ब्लॉटिंग पेपर यानी कि शाही जो जो हमारा शाही सोख्ता पत्र होता है उस पर पूरा फैला दिया। फिर उसको स्ट्रिप्स में काट दिया कुछ इस तरीके से सुखा करके। ठीक है, तो अब हमारा हल्दी का इंडिकेटर तैयार है। अब ये हल्दी का जो इंडिकेटर है बच्चों, ये एसिड में कोई भी चेंज नहीं करता, नो चेंज। जबकि बेस में ये कलर कर देता है रेड। ठीक है, एसिड में ये कोई चेंज नहीं करता कलर में, और बेस में ये कलर ये जो येलो है, येलो स्ट्रिप्स को क्या कर देगा, रेड कर देगा। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 और 2। अब इनमें से एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिडिक है। मान लेते हैं एक में इसमें हमारे पास है ऑरेंज जूस, और दूसरा ये जो सॉल्यूशन है इस पर हमारे पास है सोप सॉल्यूशन। अब ये जो हल्दी का जो इंडिकेटर है, ये दोनों हम इसमें डालेंगे। एक स्ट्रिप इसमें डाली और एक स्ट्रिप हमने इसमें डाल दी। अब हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये जो स्ट्रिप है, धीरे धीरे ये जो स्ट्रिप है ये कैसी होने लगी, लाल होने लगी। येलो स्ट्रिप कैसे होने लगी, रेड होने लगी। इससे हम क्या समझते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन जो एसिड, ये वाला सॉल्यूशन जो है इसमें लिटमस पेपर, सॉरी, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें जो टर्मरिक का इंडिकेटर हमने बनाया उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी कि कलर क्या है, एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये वाला होगा बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन। और ये वाला सॉल्यूशन जिसमें हमने लिटमस सॉरी हल्दी का इंडिकेटर डाला और उसने अपना कलर रेड में चेंज कर लिया, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हल्दी के इंडिकेटर से भी हम सॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक नेचर का होगा। नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में तो हमने अलग अलग टेबल्स देखी थी। उन अलग अलग टेबल में अलग अलग सॉल्यूशन हमको दिए गए थे। ठीक है, जैसे कि एक हमें दिया गया था सोप सॉल्यूशन, एक हमें दिया गया था शैम्पू सॉल्यूशन,
एक हमें दिया गया था सॉल्ट सॉल्यूशन, एक हमें दिया गया है शुगर सॉल्यूशन, एक हमें दिया गया है लेमन जूस, एक हमें दिया गया है ऑरेंज जूस, एक हमें दिया गया है लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हमारे पास है लिटमस और यहाँ पर हमारे पास है टर्मरिक। दो इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि लिटमस पर ये जो सॉल्यूशन है क्या कलर चेंज करेंगे और हल्दी के इंडिकेटर में ये सॉल्यूशन क्या कलर चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। शैम्पू सॉल्यूशन भी रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या करेगा, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल नेचर का है। नो चेंज, कोई चेंज ये नहीं करेगा। ये भी नो चेंज, कोई चेंज ये भी नहीं करेगा। लेमन जूस की बात करें तो ये ब्लू से रेड में कर देगा। ऑरेंज जूस ये भी ब्लू टू रेड कर देगा। और लाइम वाटर ये रेड टू ब्लू कर देगा लिटमस को। इससे क्या समझ आ रहा है कि ये इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। इनमें से समझ आ रहा है कि ये तो हमारा बेस है, ये भी हमारा बेस है, ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये भी न्यूट्रल है, ये हमारा एसिड है, ये भी एसिड है, और ये वाला क्या है, बेस है। यही तो पता चल रहा है इससे, है ना। अब टर्मरिक इंडिकेटर की बात करते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर क्या करेगा कि सोप सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देगा, शैम्पू को भी रेड में चेंज कर देगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। शुगर सॉल्यूशन में भी नो चेंज। लेमन जूस में भी नो चेंज। ऑरेंज जूस में भी नो चेंज। और लाइम वाटर में ये रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि ये जो रेड में चेंज हो रहा है ये तो हमारा बेस है, ये भी बेस है। और जहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, या तो वो एसिडिक है या तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो या तो ये न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा। वैसे ही ना, या तो ये न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा। ये भी या तो न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा। सेम ये भी या तो न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा, जबकि ये वाला हमारा बेस होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सॉल्यूशन को ध्यान ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला तो न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, लेकिन ये वाला एसिडिक नेचर का है, ये भी एसिडिक नेचर का है। क्लियर, ठीक। तो बच्चों हमने एसिड, बेस, सॉल्ट और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग इंडिकेटर्स कैसे हमें अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।